कि एक बहुत धनी व्यक्ति था, वो अत्यंत धनी, और उसका जो घर था वो इतना सुंदर घर बनाया, इतना महल जैसा घर बनाया कि पूरे शहर में ऐसा घर किसी का नहीं। विजुअलाइज करो, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, बड़े बड़े दरवाजे, अंदर खुलने पे ड्राइंग रूम, डबल ट्रिपल हाइट का रूफ, महल जैसा घर बनाया। और सब सोचते थे कि अपना पैसा लगा करके हम इतना बढ़िया घर बना नहीं पाएंगे। उसको बोलते थे आप पैसा बताओ, आपसे ले लेंगे आपका घर। वो अपना घर बेचता नहीं था, उसने बहुत मन से बनाया था अपना घर, बड़ा प्रेम से बनाया घर अपना। रियल एस्टेट वाले समझ सकते हैं, जब कोई दिल से अपना घर बनाता है ना, वो उसमें कितना समय लग जाता है, कितने साल लग जाते हैं। कारपेंटर अंदर घुसता है, ऐसा लगता है अगले जीवन में बाहर निकलेगा। बड़ा अच्छा घर बनाया। लेकिन अभी 3 बेटे और पत्नी के साथ आनंद से वहां रहता था, व्यापार करता था। एक दिन व्यापार के कारण उसको विदेश जाना पड़ा। बहुत दिन बाद जब विदेश से वापस लौटा और घर के सामने आया तो बड़ी भीड़ लगी हुई घर के बाहर। भीड़ को चीरते हुए आगे गया, हैरान हो गया ये क्या हो रहा है। आग लगी पड़ी पूरे मकान में, और आग बढ़ती गई, पूरा मकान जल गया उसका। और खड़ा होकर जोर जोर से रोने लगा, हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ। बाकी लोग तो देख रहे थे, उनका घर नहीं जल रहा, इसका घर जल रहा। ये रोने लगा, बहुत रोया। वहां पे अचानक भागता हुआ उसका सबसे बड़ा बेटा आया। पिताजी क्यों रो रहे हैं आप। बोला घर जल गया, रोऊंगा नहीं तो क्या करूं। मत रोइए। बोले क्यों। आपके पीछे से मैंने आपको बताया नहीं, ये मकान में एक आदमी आया, मुझे बोला मकान चाहिए, मैं कहा नहीं दूंगा। बोला चाहिए, मैं कहा नहीं दूंगा। बोला 2 गुना दाम, मैं कहा नहीं दूंगा। बोला 3 गुना दाम, मैंने कहा चल ले ले। आपके आने से पहले 3 गुना दाम पे मकान बेच चुका था मैं। पिता बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तू तो बहुत बुद्धिमान बालक निकला, तो 3 गुना पे मकान बेच आया। अब हमारा नहीं है, किसी और का जल रहा है। आराम से बाकी सैकड़ों लोगों की तरह देखने लगा। तभी दूसरा बेटा भागता हुआ आया। पिताजी आप आराम से कैसे खड़े हैं। बोले हमारा नहीं जल रहा है, उसका जल रहा है। अरे नहीं पिताजी, हमारा ही जल रहा है। बोले कैसे। बोला इसने जिसको बेचा है उससे खाली बयाना लिया है 10%, जली हुई राख का कोई 90% देगा नहीं। ये फिर रोने लगा, फिर रोना चालू। और अब बहुत लोग देख रहे हैं और ये रो रहा। इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा, इतना जोर जोर से, हाय मेरा मकान जल गया, 10% पेमेंट आई है, 90% जल गया, मेरा मकान जल गया। इतने में भागता हुआ तीसरा बेटा आया। पिताजी रो क्यों रहे हैं। बोला मेरा मकान जल रहा है। नहीं पिताजी अभी बताता हूं। वो आदमी इतना ईमानदार निकला कि मैं उससे अभी फोन पे बात करके आया। बोला किसको पता था मकान जलेगा। बोला कमिटमेंट इज कमिटमेंट। अब ये मकान जला होता या नहीं जला होता, मुझे पूरे पैसे देने थे, मैं अभी भी पूरे ही पैसे दूंगा और अभी लेकर के आ रहा हूं। वो वापस खुश हो गया। बोला किसी और का जल रहा है। इतनी सारी देर में बदला क्या। कुछ भी नहीं बदला। ना मकान बदला, ना आग बदली, ना वहां खड़े हुए लोग बदले, ना खरीददार खरीदने वाला बेचने वाला बदला तो सिर्फ मन में भावना, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये केवल भावना बदल रही थी जिसके कारण वो रो रहा था। वही भगवान कह रहे हैं वीत राग भय क्रोधा स्थित धीमु निरुच्यते। ये जो अगर भगवत गीता पढ़ लेगा तो जिंदगी से भय नाम की कोई चीज कंप्लीटली समाप्त हो चुकी होगी। कैसे एक इंसान फियरलेस बन जाता है, कैसे इंसान पावरफुल बनता है।